हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। एक कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए हम देखेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आज रात आपको लेके कैसे रहने वाली है। आपको क्या करना है, आपको अपने पर्सन का नाम दोहराना है अपने मन में और प्रार्थना करनी है अपने इष्ट से कि वो मुझे आप लोगों के पार्टनर्स की कलेक्टिव एनर्जी दें, ऐसी एनर्जीज दें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी से वो मैच कर सके, जो कि होता ही है। तो चलिए देखते हैं और यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हुए आइए देखते हैं आप लोगों के पार्टनर्स इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव एनर्जीज प्लीज डिवाइन। आपके पर्सन इस वक्त उन्होंने अपनी लाइफ में थोड़े कुछ समय पहले से किसी ऐसे पर्सन के साथ में मे बी रोमांटिक थर्ड पार्टी जिसको उन्होंने या तो खोया है, उसके साथ ब्रेकअप किया है, वो लोग अलग हो चुके हैं, या फिर वो अभी उससे बात नहीं कर रहे हैं। एक ध्यान आपके पर्सन का उस तरफ भी है, दूसरा ध्यान आपके पर्सन का आपके तरफ है। अब उस तरफ क्यों ध्यान है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, बहुत समय से आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है बोल के सब खत्म किया हो या बोल के नहीं खत्म किया हो आपके साथ। वो जिस पर्सन के साथ में थे, जिस पार्टनर के साथ में थे, वो थर्ड पर्सन से उनकी कुछ ऐसी उम्मीदें टूटी हैं, कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशंस थे जो उनको लगा था कि उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक रहेगा, वो दोनों खुश रहेंगे एक दूसरे के साथ में, और कुछ और भी चीजें हो सकती हैं। पर धीरे धीरे उन्होंने देखा क्या कि जो थर्ड पर्सन है ना, वो बहुत ज्यादा इनको अपने अनुसार चीजें करने को बोलता है। ये अब चूंकि उससे प्यार करते थे तो कुछ समय तक तो सब चीज ठीक चली उसके साथ में, उनको अच्छा लगता था उस थर्ड पर्सन को खुश करना, उसकी बातों को मानना। लेकिन जब ये चीजें बराबर कंटिन्यूअसली होती चली गई, उसके बाद से उनको प्रॉब्लम होने लग गई है। अभी की सिचुएशन में उन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, कुछ कंपटीशन टाइप की चीजें चल रही हैं, और साथ ही जो लोग उन दोनों को जानते थे, वो वहां पे एक ग्रुप क्रिएट हो रहा है। कुछ लोग आपके पर्सन की तरफ है, कुछ लोग थर्ड पार्टी की तरफ है, और इस तरीके से किसी को गलत बोलना, एक दूसरे के बारे में डिफेम करना, लोग समझाने भी आते हैं तो ये बोलना कि कुछ लोग हो सकता है आपके पर्सन को ही समझाते होंगे, कुछ लोग समझाते होंगे कि हाँ वही थर्ड पार्टी गलत है। तो इस तरीके का ग्रुपिज्म चल रहा है यहाँ पे। आप जब पर्सन अकेले होते हैं, जब इन सब चीजों से, इन जब झंझटों से जब वो छुटकारा पाते हैं, तो जब रात का समय आता है तो इनको ना आपकी याद आती है, और आपकी याद आते ही अपने आप को कोसने लगते हैं, अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं कि ये उनसे क्या हो गया। कुछ ब्लेम करते हैं खुद को, थोड़ा सा ब्लेम अपनी सिचुएशन को भी देते हैं कि शायद आप बाद में आए हो उनकी लाइफ में, या शायद सिचुएशन वैसी थी, बहुत आगे वो बढ़ चुके थे, कुछ कुछ तो ऐसी चीज थी। तो मैं अभी आपके पर्सन के लाइफ में एक वैक्यूम सा देख रही हूँ। वैक्यूम खाली जगह है, लेकिन इतना भी खाली नहीं है कि वो किसी से फ्लर्ट नहीं कर रहे या वो किसी को डेट नहीं कर रहे। डेट तो वो कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए फिर से जो एनर्जी आ रही है वो है आपकी बहुत सुंदर सी और बहुत प्यारी प्यारी सी, और कोई ऐसी मेमोरी जो बहुत ज़्यादा ही खास थी आप लोग दोनों के लिए, वैसी मेमोरीज को वो आपके पर्सन इस वक्त याद कर रहे हैं। आप वो कुछ ऐसी बातें जहाँ से आप लोगों ने ऐसा महसूस करना शुरू किया था कि आप लोगों का अब एक दूसरे के प्रति जो इंटरेस्ट है, वो एक दोस्त से ज़्यादा या एक जान पहचान से ज़्यादा होना शुरू हो गया है। तो वो जो इनिशियल रोमांस वाली जो चीज़ें होती है, जो
बहुत अच्छा लगता है कि हमें कोई पसंद करता है या हमें कोई पसंद करती है। वो चीज़ें जो आपके पर्सन के मन में है ना, वो याद जो है शुरुआत शुरुआत वाली, जिसमें आप लोग धीरे-धीरे एक-दूसरे से खुल रहे थे या किसी एक को महसूस हो रहा था कि अच्छा जो सामने वाला है वो मुझे पसंद तो करता है, उसकी बातें ही ऐसी हैं। हल्की-फुल्की फ्लर्ट या फिर आगे चल के जब आप लोग रिलेशनशिप में आए होंगे, तो उस समय की जो बहुत अच्छी मेमोरीज़ थी, जो अनफॉरगेटेबल थी आप लोग दोनों के लिए, वो चीज़ों पे आपके पर्सन याद करते हैं। ख़ास करके कभी एक-दूसरे को कोई गिफ्ट दिया तो वो गिफ्ट जब देखते हैं, अगर अंदर रखी हुई है अलमीरा में या कहीं पे, तो उसको निकाल के देखते हैं और दिल में एक ऐंठन सी उठती है कि कितना अच्छा वक़्त था आप लोग जब रिलेशनशिप में थे। और फिर ये भी याद आता है कि शायद ये सब कुछ किस्मत में लिखा हुआ था, शायद ये सब कुछ होना था। उनको यही लगता है कि थर्ड पार्टी डिमांडिंग रही, उसने इनसे बहुत सारी चीज़ें अम, डिमांड की होंगी। समय उनका भी अच्छा रहा है, तभी वो इतने टाइम तक थर्ड पार्टी के साथ थे ना। अभी अगर चीज़ें खराब हो रही हैं तो मुझे वो उस चीज़ का शोक मनाते हुए नज़र आ रहे हैं और आपसे अभी अपनी बातों को बताना प्रेफ़र नहीं कर रहे हैं, अभी आपके सामने ना खुलना प्रेफ़र नहीं कर रहे हैं। शायद ये ट्रांज़िशन का समय आपके पर्सन को चाहिए, ये शोक मनाने का, आपके पर्सन को वो समय चाहिए अपने आप को संतुलित करने का। और एक चीज़ और है, अगर वो तुरंत आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं, तो उनको एक डर ये भी है कि इनकी फैमिली और इनके जो यार दोस्त हैं, जैसे इनको पता चलेगा आपके बारे में कि दे हैव स्टार्टेड मीटिंग यू या आपसे बात करना शुरू किया है, वो बहुत लानत भेजेंगे कि अभी तो तुम उसके साथ था और अभी तुरंत तुम इसके साथ हो गए हो, तो ये चल क्या रहा है? ऐसी चीज़ें, तो वो ना सबकी नज़र में फिर उनकी जो पोज़ीशन है वो डाउन हो जाएगी। वो अभी जो लोग थर्ड पार्टी को दोष देते हैं, तो वो लोग फिर आपके पर्सन को दोष देने लगेंगे कि गलती इसी की रही है, इसी ने बदमाशी की है। तो आपके पर्सन उस हालत में अपने आप को नहीं समझते हैं कि अ, आपको याद करना वहाँ तक ठीक है। आपके एक एक उम्मीद रखना कि अगर आप फ़ोन कर लेते, थोड़ी बहुत अगर बातचीत ही हो जाती, वहाँ तक ठीक है। लेकिन जिसको कहते हैं बड़ा कदम उठाना, तो वो लेने से बहुत डर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं। वो इनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। एक चीज़ इनको ये भी लगता है ना कि शायद आप दोनों के रिश्ते की जो नींव है, जो फाउंडेशन है, अभी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। शायद आप लोगों को पहले इतना समय नहीं मिला था कि आप लोग दोनों कितना कंपैटिबल। अब देखिए थर्ड पार्टी को जब इतना दिन डेट किया, उसको एक पार्टनर की तरह उसके साथ रहे, तब जाके उसकी चीज़ें समझ में आई है ना, या थर्ड पार्टी को आपके पर्सन की चीज़ें समझ में आई हैं। तो उतना ये नंबर 8 ना यहाँ पे 2 बार बना है। नंबर 8 देखिए कैसे इम्पोर्टेंट है आप लोग दोनों के लिए। कार्मिक सिचुएशन तो है ही है, लेकिन साथ में आपके पर्सन को शायद ऐसा भी फ़ील होता है कि उन्होंने आपका दिल तोड़ा था, तो इनका भी दिल किसी ने तोड़ा है। और दिल टूटने पे कैसा फ़ील होता है जब कोई अपना लाइफ़ से जाता है या फिर जब किसी अपने से धक्का लगता है, कोई अपना इग्नोर करता है या गलत बातें फैलाता है, लोगों के सामने बुराई करता है, तो कैसा फ़ील होता है? तो नंबर 8 मुझे ये भी उस चीज़ का भी संकेत देता है कि जो दिया था, वही वापस मिला है, क्योंकि ये इन्फिनिटी का भी साइन होता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है और अपनी कोशिश करने से ये पर्सन काफ़ी भाग रहे हैं। क्योंकि जैसे ही ये कोशिश करेंगे, वो एक उम्मीद की लौ आपके अंदर में जगा देंगे और आपकी फिर से उम्मीद बंधेगी। अगर आप स्टिल इंटरेस्टेड हैं इस पर्सन में, तो उस चीज़ से आपके पर्सन ना भागते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि जितने बड़े युद्ध की युद्ध का बिगुल बज जाएगा, उसका शंखनाद हो जाएगा, उतना बड़ा युद्ध वो अभी तो नहीं कर पाएँगे आपके लिए। और वो युद्ध किसके-किसके अगेंस्ट होगा? वो होगा जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में रही है, दोस्त जो भी जानते हैं और फैमिली अगर जानती है तो वहाँ पे भी। कि क्या जवाब देंगे कि दिल में कोई और था, लेकिन किसी और के साथ रहना, उसके तरफ अट्रैक्शन एंड एवरीथिंग जो भी चीज़ें थी थर्ड पार्टी के साथ में, तो वो कैसे किसी को बता सकेंगे कि किसी के साथ दिल का कनेक्शन था,
सोल का कनेक्शन था, रूह का कनेक्शन था। और किसी के साथ प्रैक्टिकल चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगी थी या उसका, ये तो नहीं कह सकते ना फैमिली वालों को और दोस्तों को कि मुझे उसका बॉडी अच्छा लगा था इसलिए मैं उसके साथ गया। ऐसी चीज़ें तो नहीं बता सकते। हाँ, जानने वाले जानते ही होंगे, ये तो छुपी थोड़ी नहीं रहती ये बातें। आप लोगों को, हमारे व्यूअर्स को धीरे-धीरे ये रियलाइज़ तो हो गया है, हालाँकि मुझे पेन अभी भी दिख रहा है। हो सकता है ये बातें सुनते ही एक पेन सा आप लोगों को हुआ हो, तो पेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, डिवाइन का नाम लीजिए अभी आप लोग, पेन खत्म हो जाएगा, ठीक है? जो भी आपका इष्ट है, उनका नाम तुरंत से लेना शुरू कर दीजिए, वो पेन खत्म हो जाएगा। थोड़ा सँभालिए अपने आप को। एक्चुअली यहाँ पे हो क्या गया है कि आप में से कई सारे लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश तो की है। आप लोगों ने ऐसा मैनिफेस्ट भी किया होगा कि समवन न्यू, कोई नया आ जाए आप लोगों की लाइफ में, आप भी किसी के साथ खुश रहो, आपको भी कोई पसंद आए, कोई आपको पसंद करे। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में ये चीज़ हो नहीं पाई है। देखिए, बहुत पहले जो अलग हो चुके हैं, आपका घर बस चुका है, लेकिन फिर भी आप जानना चाहते हैं, तो उनकी बात अलग है, लेकिन आप किसी के साथ अब सेटल्ड हैं। चाहे 5 साल, 10 साल, 20 साल से आप लोग सेटल्ड हैं। लेकिन जो अभी इस फेज़ में है, ये सब चीज़ें करेंटली चल रही हैं, तो आप लोग अभी अकेले हैं। आप लोगों की एनर्जी लो हो रही है। आप लोग कभी-कभी ख़ास करके मेबी जब एकदम एकदम अकेले आप होते हैं, स्पेशली रात के समय पे या कहीं पे भी आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, वो जो अकेलापन होता है तो बहुत कम ही खलती है कि कोई तो होता साथ में या फिर ये पर्सन होता। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे एक दर्द दिख रहा है आपके अंदर में। तो मैं कहूँगी थोड़ा अपने इष्ट का नाम लीजिए, आप कुछ भी जो भी नाम है, महादेव कीजिए, राम राम कीजिए, कुछ भी माँ दुर्गा का नाम लीजिए, तो वो ठीक हो जाएगा, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है? वो इमीडिएटली आपको स्ट्रेंथ देंगे। आप जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं, आप वो नाम लीजिए, ये पेन फिर थोड़ा कम हो जाएगा। आपके पर्सन ना सपने ज़्यादा देखते हैं, वो इमेजिन ज़्यादा करते हैं आपके साथ में कि आपको डेट पे ले गए हैं, आप लोग खुश हो साथ में, एक-दूसरे के स कंपनी को एन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन एक्शन उनकी तरफ से मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन किसी के लिए, बहुत कम लोगों के लिए इसने आपको कहीं पे कोई मैसेज तो ज़रूर छोड़ा है। और जो मैंने कमेंट सेक्शन में देखा था, तो किसी व्यूअर ने, एंड आई थैंक हर और हिम, वो उस व्यूअर को कि उन्होंने वो मैसेज शेयर किया। तो वो अच्छा है, एक गुड साइन है कि उनको उनकी बात हुई है। हालाँकि उन्होंने लिखा नहीं कि उन्होंने रिप्लाई किया था या नहीं किया था, पर इतना उन्होंने लिखा था कि उनके पार्टनर का मैसेज आया है, ठीक है? सो आप सभी को जो इस तरीके से देते हैं अपने कमेंट्स, लाइक्स, शेयर्स, व्यूज़, एवरीथिंग फॉर एवरीथिंग, आई रियली थैंक यू बाय हार्ट। एंड मैं तो प्रे ही करती रहती हूँ कि सबको सबके लॉयल और लॉयल रहे, लॉयल पार्टनर मिले, आप लोग सैटिस्फाइड रहे एक-दूसरे के साथ में। चलिए कुछ कार्ड से देख लेते हैं। बहुत याद कर रहे हैं ना, आपकी मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ख़ास करके जब कभी आप लोग बहुत पहले मिले थे एक-दूसरे से, किसी के पास कोई पेट है, कोई खरगोश है, कोई अ, अचानक से मुझे साँप दिखा। प्लीज़ आप लोग हँसना मत, क्योंकि मुझे बहुत हँसी आ रही है। डॉग हो सकता है, कैट हो सकती है, खरगोश हो सकता है, साँप तो आप लोगों के चारों तरफ के लोग हैं। दैट इज़ सो फनी। एकदम से मुझे साँप दिख गया। कुछ गहरी चीज़ें हैं, कुछ ना कोई एक लेडी यहाँ पे है, देखिए वो कोई भी हो सकती है। उसने
अगर आजकल आप लोगों को बैड ड्रीम्स आते हैं, बेचैनी ज़्यादा रहती है, अगर आप लोगों के बाल झड़ने शुरू हो गए हैं या एनर्जी ही एकदम लो रहती है, आप समझ जाना कुछ है, कुछ गलत स्पेल का यहाँ पे प्रभाव है। आप लोग हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़िएगा और साथ ही जो आपके इष्ट है, आप उनका कवच भी पढ़ सकते हैं। आप नरसिंह भगवान का कवच पढ़ सकते हैं, माँ दुर्गा का कवच पढ़ सकते हैं, बहुत सारे कवच हैं। आप आप अपने इष्ट का कवच पढ़िएगा, ठीक है? आप सर्च कर लीजिएगा, या हो सकता है ऑलरेडी आप लोग पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अपने इष्ट के नाम की माला ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो जब आप वाइब्रेट कीजिएगा उस मंत्र से, वो जो एक ऑरा आपका आपके चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट करेगा, आपकी ऊर्जा को भी क्लियर करेगा। देखिए, अपने इष्ट का नाम जो जप है उसको करने से क्या होता है, उस नाम के वाइब्रेशन और जिस वाइब्रेशन से वो जो देवी देवता कनेक्टेड होते हैं, तो वो वाइब्रेशन आपके अंदर में फिर होने लगती है, उस वो गुण आपके अंदर में आने लगते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं काफ़ी समय से सर्च कर रही थी, कोई प्रमाण, कोई किसी तरीके का अ क्या कहते हैं उसको, कोई प्रूफ मिल जाए, और देखिए वो चीज़ ध्यान में थी तो यूनिवर्स ने मेरी उस इच्छा को पूरी कर दी। मैं सर्च करना चाहती थी कि आखिर जो लोग ऐसे गलत चीज़ें करते हैं, उनका आखिर होता क्या है? क्या बीतती है उन पे? तो देखिए, मुझे श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते समय जो अध्याय 9 है, 9, उसमें श्लोक नंबर 25 में मुझे वो चीज़ दिख गई थी। वो मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। कुछ ऐसा है, यान्ति देवव्रता दिव्यानि अम, दिव्यानि त्रिण्याति देवयानी पितृन्याति पितृव्रताः, ठीक है? उसके आगे एक लाइन और है। तो आप देख लीजिए स्क्रीन पे, और ये होता है, ये प्रमाण है, और श्रीमद् भगवत गीता में ये चीज़ लिखी हुई है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा प्रमाण है कि जो देवताओं को पूजते हैं, वो देवताओं को प्राप्त होते हैं। जो पितृ को पूजते हैं, वो पितरों को प्राप्त होते हैं। जो भूतों को पूजते हैं, वो भूतों को प्राप्त होते हैं। और जो मुझे पूजते हैं, मतलब भगवान, श्री भगवान विष्णु, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, वो फिर उनको प्राप्त होते हैं, उनके सानिध्य में जाते हैं, उनके संरक्षण में जाते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। तो वो चीज़ है, तो इसीलिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, अपना मंत्र उच्चारण करते रहें, मंत्र जपते रहें, माला करते रहें। माला पास में नहीं भी होती है तो भी कोई बात नहीं है। इस वक्त आपके पर्सन के पास में कुछ ऐसे लोग हैं उनके अराउंड में, जिसका क्या बोलेंगे वो लोग, इस चीज़ का डर काफ़ी है आपके पर्सन को, बहुत ज़्यादा। आप समझ ही सकते हैं, जब किसी के लाइफ में कुछ ऐसी बड़ी चीज़ होती है तो उसका जो प्रभाव होता है वो उसके दिल पे, उसके दिमाग पे, उसके, वो एक परेशानी का कारण होता है। तो तुरंत से ना कोई भी, देखिए कोई भी जॉब शिफ्ट नहीं करता है, कोई भी घर शिफ्ट नहीं करता है। किसी को घर में कोई प्रॉब्लम होती है, मकान मालिक परेशान करता है, जॉब में चारों तरफ जो कलीग्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, बॉस जो होता है वो अगर सपोर्टिव नहीं होता है, या उसको उसकी उसके हार्डवर्क का अगर उसको कुछ पे बैक नहीं करता है, तो लोग कुछ समय तक देखते हैं ना, उसके बाद जाके वो जगह, वो जॉब या ऐसे लोगों को आदमी चेंज करता है या उनको दूर करता है। तो वो वाला ये जो पीरियड होता है ना, ये पीरियड आपके पर्सन की लाइफ में भी चल रहा है। पर जो चीज़ मैंने बोली थी ब्रेकअप, वो अभी आपके पर्सन ने नहीं किया है थर्ड पार्टी के साथ में। और एक दुविधा की स्थिति तो है। आपके साथ यहाँ पे ये है कि अब जब आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, तो उनका उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो मन है, उनका मन अंदर से खिल उठता है, उनका मन अंदर से प्रेम से भर जाता है। और वो खुशी वो जानते हैं होगी आपके साथ में, क्योंकि सन की एनर्जी है यहाँ पे। अगर आप इनको एक चांस दोगे, अगर आप इनसे मिलने का कोशिश करोगे, तो ये पर्सन को लगता है कि आप लोग दोनों खुश रह सकते हो एक दूसरे के साथ में। लेकिन जो चीज़ मैंने बोली थी वो अभी भी यहाँ पे ये चीज़ आ रही है कि किसी के साथ फ्लर्ट करना, कहीं कहीं से भी, जहाँ पे भी उनको ऑप्शन मिले, चाहे सोशल मीडिया पर मिले, चाहे ऑनलाइन कहीं पे या आस-पास में, तो ऐसे ऑप्शंस आपके पर्सन ज़रूर देखते हैं। ख़ास करके उन लोगों के लिए जहाँ पे ये शादी करना चाहते हैं,
तो इनकी फैमिली भी अगर बताती है तो वो चीज़ें भी, वो ऑप्शंस भी ये ज़रूर देख रहे हैं। ओके, कुछ चीज़ों के लिए आपको भी ब्लेम करते हैं ये पर्सन, ऐसा नहीं है कि वो आपको किसी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर रहे हैं, कुछ चीज़ों के लिए ब्लेम करते हैं। और अगर आप दोनों के बीच में कुछ तना-तनी पहले कभी हुई थी, कुछ आपने बोल दिया, कुछ आपने ऐसा कर दिया, कभी आपने अवॉइड कर दिया, इन्होंने कुछ ऐसा किया, तो वो देखिए आपका और इनका रिश्ता भी एक टाइम के बाद में, पहले की चीज़ें बहुत अच्छी है, ये देखिए वो 6 ऑफ कप्स बता रहा है, लेकिन उसके बाद की चीज़ें जहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई या जिस वजह से उन्होंने आपसे दूरी बनाई थी, तो वो वजह और हर चीज़ मिला के एक डाउट तो क्रिएट करता है। और जैसा कि मैंने आपको कैंडल वैक्स रीडिंग में भी बताया था, वो डाउट ये है कि अभी तो आप लोग नहीं मिलते हैं एक-दूसरे से, अभी दूर-दूर है, तो ज़्यादा याद आती है। लेकिन जब पास आएँगे, जब मिलना शुरू करेंगे, जैसे थर्ड पार्टी के साथ में वक़्त बिताया, आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त बिताएँगे, तो उस समय क्या यही प्यार रहेगा, इतना ही स्मूथ रहेगा आप लोगों का रिश्ता? या कहीं आप कुछ वैसी चीज़ें तो नहीं करोगे जो थर्ड पार्टी इनके साथ थर्ड पार्टी ने किया था? ऐसे डाउट्स आपको भी होंगे, क्योंकि जो मुझे एक बार अवॉइड कर सकता है, एक बार मेरे ऊपर किसी को चुन सकता है, तो क्या ये चीज़ें दोबारा नहीं करेगा? अब एक सवाल तो आपके अंदर में आएगा, जिनको भी पीछे छोड़ा गया है, कि जब ये अभी भी मुझे ना कॉन्टैक्ट करके ये किसी और को कॉन्टैक्ट करता है, उसके साथ फ्लर्ट करता है, तो ऐसे व्यक्ति का हम कैसे विश्वास कर लें? ये आप लोगों के मन की बात है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे ही साइंस हैं। कभी कभी आपको इस व्यक्ति की इतनी ज़्यादा याद आती है, लेकिन कुछ चीज़ें ना आपके हाथ में भी नहीं है और आप जानते हैं कि आपको इग्नोर कर रहा है। इनफैक्ट हमारे व्यूअर्स में से कुछ ऐसे लोग हैं जो भी अपने पार्टनर को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहीं से दिल टूटा हुआ है, क्योंकि मुझे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी तरफ से भी आ रही है। तो हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं, जो सिचुएशन मैंने आपके पर्सन की बताई ना, हमारे कुछ व्यूअर्स ही ऐसे हैं जो अभी अपने पार्टनर्स को अवॉइड कर रहे हैं, पर अट्रैक्शन, फिजिकल, हर तरीके से वो अपने पार्टनर्स को मिस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि हमने कितना वेट किया है, हमने कितना अ, कोशिश की इस पर्सन को रीच करने की, लेकिन ये थर्ड पार्टी के साथ में इतना बिज़ी रहा, ये अपने परिवार में, अपनी नौकरी में, हर चीज़ में इतना बिज़ी रहा, मुझे इतना इग्नोर किया, वो चीज़ का जो पेन है, दर्द है, वो आप लोगों को काफ़ी है इस वक़्त। आप चाहते हो कि समय आने के बाद जब ये आपको कोई ऑफ़र करे, वो ऑफ़र इतना उसमें दम होना चाहिए, ये नहीं कि डेट करके छोड़ दिया एंड सब कुछ। वो ऑफ़र में दम होना चाहिए। हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो भी इस वक़्त मैस्कुलिन एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं। वो व्यूअर्स जो हैं, वो आप अपनी तरफ से आप किसी को ये ऑफ़र देना चाहते हो, क्योंकि आज बहुत सारी मैस्कुलिन एनर्जी भी मुझे फ़ील हो रही है हमारे व्यूअर्स की तरफ से। ऐसे भी हैं, लेकिन आज मुझे ज़्यादा फ़ील हो रहा है। तो ये चीज़ भी है, मतलब एनर्जीज़ जो हैं वो वाइस वर्सा भी आज काम कर रही है। हमारे व्यूअर्स को भी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप लोगों को इस वक्त एक पार्टनर की ज़रूरत है। और जिस वक्त आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं अपने पार्टनर्स के लिए, तो वो भी आपको बहुत याद कर रहे हैं, और आप लोग सभी व्यूअर्स बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को इस वक्त मिस कर रहे हैं, अपने पार्टनर्स को, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं, या तो कुछ लोग आप लोग मिले हो समवन न्यू उनसे, या फिर आपको ये लगता है कि आपको ये ऑफर दें, ठीक है? जो मैंने आपको बताया, आपको ये ऑफर दें, आप लोग मिले एक-दूसरे से, अपने दिल की बात कहें, कुछ पीछे की बातों को डिस्कस करके सॉर्ट आउट कर लें, उसके बाद आगे बढ़ें। और ये भी है कि हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं, जो खुद अपनी तरफ से मैसेज देने का या मिलना चाह रहे हैं। मुझे ये चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है।
आज काफ़ी सारी मैस्कुलिन एनर्जीज़ है हमारे व्यूअर्स में, काफ़ी टाइम के बाद ऐसी एनर्जी आ रही है, तो आप लोग खुद अपनी तरफ से ही अपने पार्टनर को इस एंडिंग के बाद से, थर्ड पार्टी के साथ एंडिंग के बाद से आप लोग अपनी पार्टनर को या अपनी क्रश को आप लोग ये ऑफर देना चाहते हैं, ठीक है। बहुत डायरेक्ट मैसेज आया है, इसलिए मैं डायरेक्ट मेल व्यूअर्स को भी एड्रेस करके बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोग समय मौके की तलाश कर रहे हैं, आपको लगता है कि उसके आपकी पार्टनर के साथ में आप लोगों की अच्छी रहेगी। और फीमेल व्यूअर्स, ये ट्रांजिशन आप लोगों के लिए पेनफुल रहेगा, थोड़ा हिम्मत लगेगी ये करने में, क्योंकि मुझे बार बार ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड दिख रहा है। मेरी फीमेल व्यूअर्स, हमारी कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो, और मेल व्यूअर्स भी ऐसे भी हैं जो फील करते हैं कि आप दोनों के बीच का जो रोमांस था वो बहुत ज़्यादा, उसकी जो आग थी वो आग काफ़ी कम हो चुकी है, और आप लोगों को ऐसा फील हुआ है कि आपके साथ बहुत सारा अत्याचार हुआ है। वो कभी किसी के साथ एकदम खुश रहा, और एक बार नहीं, समय-समय पर इस व्यक्ति ने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया। मैं उस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगी। वो हर्ट अभी भी आपके मन में है, पर एक नज़र आप बनाए हुए हैं अपने पर्सन के ऊपर में कि अगर वो लोग कॉल करते हैं, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं या मिलना चाहते हैं, तो तब की तब देखी जाएगी। लेकिन अभी थोड़ा यहाँ पे मुझे कुछ लोगों की डाइसी सिचुएशन लग रही है कि या तो आप लोग करते हैं, दर्द तो है ही, दर्द तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि थ्री ऑफ सॉर्ड्स एंड फाइव ऑफ सॉर्ड्स दोनों ही एनर्जीज काफ़ी सारे पेन, कॉम्पिटिशन और बार-बार अवॉइड करना, बार-बार नीचा दिखाना, हाँ, नीचा दिखाना, और वो भी दूसरों के सामने, चाहे प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने या फिर आपके पीठ पीछे भी कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। तो उस चीज़ का पेन है, तो ठीक है, पर फिर भी मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि आपके अंदर जो बिटरनेस आ गई है या जो आपको ऐसा फ़ील होता है, देखिए फिज़िकली आप अपने पर्सन को काफ़ी मिस करते हैं, इसमें डाउट नहीं है। लेकिन अब वो एक नेचुरल लव की ऊर्जा जो फ्लो हुआ करती थी पहले कभी, वो मुझे यहाँ पे अब कम दिख गई है। अब आप भी जैसे, अब क्या करना है, कुछ इस तरीके के मैं एनर्जीज़ यहाँ पे फ़ील कर रही हूँ विद दिस क्वीन ऑफ कप्स। आपके लिए सजेशन ये है, खास करके उन लोगों के लिए जो आप अपनी तरफ से अवॉइड कर रहे हैं अगर किसी को, तो यहाँ पे कहा जा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि कोई रिश्ता खत्म हो चुका है, तो अब आप अपनी तरफ से उस चीज को अवॉइड ना करें और उसमें लटके ना रहे, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है अब उस डिसअपॉइंटमेंट से बाहर निकलो, क्योंकि समय आ रहा है अब कुछ बड़े कदम लेने का, और कुछ अपने अंदर में भी चेंजेस करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। और विद सिक्स ऑफ कप्स ये भी बोला जा रहा है कि पीछे किसी के साथ जो एक्सपीरियंस हुआ उसको हर किसी के साथ लादने की, हर किसी के साथ एसोसिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग अलग अलग होते हैं, ओके। उनका नेचर, उनकी पर्सनालिटी, उनके लाइक्स डिसलाइक्स सब अलग होते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जो कभी अभी किसी को याद कर रहे हैं और उसी का गम मनाए जा रहे हैं। तो आपको एक और किन्हीं के लिए यहाँ पे मैसेज है कि बहुत ज़्यादा पैसा 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 मत करो, बहुत ज़्यादा लुक्स पैसा। डिवाइन ये कह रहे हैं कि हर चीज़ चेंज होती है, उम्र बढ़ती जाती है, हर चीज़ चेंज होती रहती है, और ये लुक्स भी 30, 35, 40 यहीं तक रहेगा। उसके बाद से बॉडी के सारे सेल्स डिजेनरेट होने शुरू हो जाएंगे। तो कितना लुक्स के पीछे क्या भागोगे, तो फिर क्या तुम दूसरे पार्टनर के पीछे भागोगे, ऐसी चीजें हैं। हमारे दूसरे जो व्यूअर्स हैं जो फेमिनाइन एनर्जी में है, उनके लिए ये मैसेज आ रहा है, आप इतना अगर किसी के लिए बेटर फील करेंगी तो आप लोगों को ही दिक्कत हो जाएगी, आपकी एनर्जी लो रहेगी, आप फिर नीचे चलते चले जाओगे, नीचे चलते चले जाओगे। तो किसी ऐसे व्यक्ति को क्या उसके बारे में सोचना है जो कभी आपको इतना अवॉइड कर चुका है, जो पहले अवॉइड किया, क्या कभी ऐसा है कि वो आपको अब जाके न्याय देगा, चाहे वो देना चाहे भी? क्या ये नहीं है कि वो फिर दूसरे कहीं अच्छी शक्ल दिखी, कहीं अच्छा फिगर दिखा, कहीं अच्छे ऐसे पावरफुल पोजीशन पे कोई दिख गया, तो क्या वो उसके पीछे नहीं भागेगा? तो आपसे ये कह रहे हैं ना कि आप
इससे पहले आप एक्सपेक्ट करो कि दूसरा आके आपको प्यार करे, आप खुद को प्यार करो। और यूनिवर्स आप सभी को बहुत प्यार करते हैं, तो आप खुद को भी प्यार करो और खुद को और काबिल बनाओ। आप वैसे ही काबिल हैं क्योंकि आपकी एनर्जीज अच्छी आई है। बस ये है कि इमोशनली आप थोड़े से अभी डिपेंडेंट हो रहे हैं, विच इज नॉट, आई मीन आई एम सेइंग विच इज नॉट बैड। हम ह्यूमन बीइंग हैं, सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, ज़रूरतें होती है, ठीक है, पर उन ज़रूरतों के बिल्कुल वश में नहीं चले जाओ। डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि वो इंसान अभी बदलना नहीं चाहता है, वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता है। तो आप आखिर उदास होके कब तक उसका वेट करोगे? अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ते जाइए, अबंडेंस की तरफ ही आप जा रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।